बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, मैं पीर ग़ुलाम जिलानी शाह आप सबको अपने चैनल जिलानी शाह साइंस 406 पर वेलकम करता हूं। और ये जो न्यूक्लियर चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है न्यूक्लियर सीरीज़ का, इसमें हमारा आज का जो आर्टिकल है वो हाफ़ लाइफ ऑफ रेडिएक्टिव सब्सटेंस है। यानी इसमें हम जानेंगे कि हाफ़ लाइफ क्या होती है किसी भी रेडिएक्टिव मटेरियल की, और इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। और हमें पता इससे भी चलेगा कि जो कितने एलिमेंट्स जो हैं वो कितने न्यूक्लियस जो हैं वो डिके हो जाते हैं हाफ़ लाइफ में, और कितने जो है वो अनडिके होते हैं। और फिर हम एंड के ऊपर इसका मैथमेटिकल जो है फार्मूला भी ड्राइव करेंगे, जिससे हम किस फार्मूले की मदद से किसी भी रेडिएक्टिव मटेरियल की हाफ़ लाइफ, कोई भी हाफ़ लाइफ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स कम टू आवर आर्टिकल एंड स्टार्ट इट। जी देखें, सबसे पहले अब इसमें देखें जी हाफ़ लाइफ है हमारे पास, हाफ़ लाइफ ऑफ रेडिएक्टिव मटेरियल। तो ये क्या है, द टाइम इन विच द नंबर ऑफ द न्यूक्लियई बिकम्स हाफ, यानी 1/2 ऑफ प्रीवियस क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियई। यानी इनिशियली जितने भी हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं तो वो टाइम जिसमें वो हाफ़ हो जाते हैं, यानी अगर वो 100 है, तो वो 50 हो जाएंगे, और अगर वो 200 है तो 100। और कितना टाइम लगेगा उनको, ये जो टाइम है उनको हाफ़ होने में, जितना भी टाइम उनको रिक्वायर्ड है वो टाइम जो होता है उस रेडिएक्टिव एलिमेंट की हाफ़ लाइफ होता है। और ये नेचुरली होता है, ठीक है ना। तो नेचुरली कोई भी रेडिएक्टिव एलिमेंट कितने टाइम में डिके होता है, वो जो टाइम होता है उसको हम हाफ़ लाइफ कहते हैं। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, ये देखते हैं ज़रा। तो इट इज़ नोटेड बाई T 1/2, 1/2 इसकी नोटेशन, और T जो है ये टाइम के हिसाब से। वी नो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियई अनडिके एट एन टाइम, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास रेडिएक्टिव लॉ था कि n = n0 e⁻⁻ t। n हमारे पास जो होते हैं वो नंबर ऑफ़ अनडिके न्यूक्लियई होते हैं, और n0 जो होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूक्लियई प्रेजेंट होते हैं इनिशियली। और t हमारे पास जो है वो टाइम होता है, जिस डिके टाइम होता है जिसमें डिके हो रहे होते हैं एलिमेंट्स। और लैम्डा हमारे पास ये कॉन्स्टेंट होता है जिसे हम डिके कॉन्स्टेंट कहते हैं। अब हाफ़ लाइफ के ऊपर t कितना हो जाएगा, ये तो हाफ़ है, हाफ़ टाइम हो जाएगा। और नंबर ऑफ़ जो हमारे पास अनडिके आइटम जो रह जाएंगे, जो डिके हो गए उनके बाद जो रह गए, वो हमारे पास n0/2 थी। n0 हमारा इनिशियली प्रेजेंट जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस थे। अब इस फार्मूले में n की वैल्यू पुट कर दें तो ये n0/2 है, और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, और टाइम की जगह हमने हाफ़ लाइफ पुट कर दी है। तो अब देखें n0 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 हो गया, और ये e⁻⁻t, और ये हमारी हाफ़ लाइफ वैसे ही आ रही। अब देखें ये पावर माइनस है, जब हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये जो इसकी फ्रैक्शन है ये चेंज हो जाएगी, ये 1/2 से 2 हो जाएगी। अब देखिए हमने ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल आ रहा है यहाँ पर, इसको हम कैसे लिमिट करेंगे, जिसका हम लॉग लेते हैं। तो जब हमने लॉग लिया तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल ख़त्म हो गया, और इधर नेचुरल लॉग हमारे पास आ गया, तो लैम्डा t रेज़ टू पावर 1/2 आ गया। अब यहाँ से हमने हाफ़ लाइफ फाइंड करनी है, तो ये लैम्डा इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और log 2 की वैल्यू होती है 0.693 ओवर लैम्डा। अब यहाँ से आप देखें ये जो हाफ़ लाइफ है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये इस लैम्डा के ऊपर, और ये डिके कांस्टेंट है। तो ये जो अब यहाँ से एक देखें ज़रा इसको, ये टाइम है और ये जो है हमारे पास डिके कांस्टेंट है। इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप भी जो है ना वो शो हो रहा है कि टी जो है यानी हाफ़ लाइफ जो है वो डिके कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब हम डिके कांस्टेंट जो है ना, ये इसको ज़रा फाइंड आउट करने की कोशिश जो है वो करते हैं ट्राई। तो ये डिके कांस्टेंट लैम्डा है। अब देखें लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये आ रही थी, ठीक है जी। इस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हाफ़ लाइफ का हमने ये रिलेशन फाइंड आउट किया है। तो t 1/2 है, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई इसकी, ये 0.693 और लैम्डा। तो लैम्डा को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो हाफ़ लाइफ है नीचे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखें ये जो हमारे पास लैम्डा है, ये इसका इस टाइम के साथ रिलेशन बन रहा है। तो ये लैम्डा है, इसको हम टाइम जो है ना, ये टाइम पीरियड चूँकि एक टाइम ही है, और ये टाइम का इन्वर्स बन रहा है ये जो लैम्डा है, तो इसलिए फिर इसको 1/t पुट कर लिया, और t की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो 1/λ। यानी जो हमारे पास ये जो लैम्डा है ये जो है ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम बन रहा है यहाँ पर। ये 1/t जो है ये टाइम का रेसिप्रोकल है। तो अब इस लैम्डा के ऊपर जो है ना, मतलब ये जो हमारे पास डिके कांस्टेंट लैम्डा जो है, इसके ऊपर हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ डिके एटम्स कितने होंगे, और नंबर ऑफ़ अनडिके जो है न्यूक्लियई वो कितने होंगे, सॉरी। अच्छा, तो ये इसको मैं एटम्स कह रहा हूँ, इसको न्यूक्लियई समझें। मतलब अगर हम एक सेंस में यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर, क्योंकि तो न्यूक्लियर भी जो एटम टाइप होता है, लेकिन चूँकि न्यूक्लियर की बात करें तो न्यूक्लियर इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना जी। अब देखें यहाँ से, तो इस रिलेशन में ये मेरे पास जो रिडक्टिव लॉ आया था, इसमें मैंने t की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो 1/λ आ गया। अब यहाँ पर लैम्डा जो है इस लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा, तो -1 बच गया। तो -1 के बाद जो है ये इसको मैंने पावर पॉजिटिव की, तो 1/e आ जाएगा। और 1/e को जब हम सॉल्व करते हैं कि वैल्यू, जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू की 0.368, और इसको n0 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तकरीबन n0 का 36.8% बनता है।
और ये n क्या था हमारे पास, ये है अनडिकेड, यानी अनडिकेड हमारे पास न्यूक्लियाई जो हैं हाफ लाइफ के बाद वो कितने आते हैं 36.8%, यानी जो हमारे पास इनिशियली जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है आप उसका 36.8% निकाल लें तो वो हाफ लाइफ के बाद न्यूक्लियाई बच जाएंगे, अनडिके होंगे। जो अनडिके हमारे पास न्यूक्लियाई बचेंगे वो इतने होंगे 36.8 हमारे पास जो इनिशियल नंबर्स हैं, यानी अगर हमारे पास 50 न्यूक्लियाई तो उसका आप 36.8% निकाल लें तो जो आंसर आएगा वो इसके जो है अनडिके न्यूक्लियाई जिन्होंने अभी डिके होना है, और बाकी जो भी डिके हो चुके होंगे। अच्छा जी, तो इसको मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूँ, डिकेड में भी और अनडिकेड में भी, ठीक है नहीं। अब देखें जी, अब हमारे पास अनडिकेड जो है वो कितने बच गए एन नॉट का 36.8%, तो हमारे पास ये वो टाइम है जिसमें इनिशियल जो न्यूक्लियाई थे उसका 36.8% जो है हमारे पास वो बच गए, और ये जो कौन से अनडिके हैं, तो अनडिके की टर्म्स में इसको पूरा डिफाइन करते हैं। तो लैम्डा इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन विच नंबर ऑफ अनडिकेड यानी लेफ्ट जो हमारे पास बच गए न्यूक्लियाई, ठीक है ना, अनडिकेड न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई, ठीक है, आर 36.8% ऑफ नंबर इनिशली, यानी जो अनडिकेड न्यूक्लियस आपके पास बचे हैं, जो आपके पास इनिशली न्यूक्लियस थे उसका 36.8% जो है वो बनते हैं अनडिकेड। अच्छा, अगर ये तो हमारे पास थे अनडिकेड 36.8% जो हमारे पास इनिशियल निकली है, ठीक है। डिके कितने बनते हैं, तो डिके कितने हुए, अब आपको पता है कि परसेंटेज को 100 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो डिके हो चुके हैं, यानी कि ये तो 100 अगर सपोज करें 100 हमारे पास निकले थे तो उसमें से ये हैं जो हमारे पास अनडिके हैं, बाकी डिके हो चुके हैं। अब उसको देखते हैं जो डिके हो चुके हैं उसकी टर्म्स में कैसे इसको डिफाइन करेंगे। सो लैम्डा इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन विच नंबर ऑफ द डिके न्यूक्लियाई आर 100 माइनस 36.8, तो ये 63.2% आ गया इनिशियली, यानी आपके पास जो हमारे पास जो रिडक्टिव सब्सटेंस जो डिके हो रहा था, ठीक है जी, उसके अंदर जो हाफ लाइफ के बाद डिके हो चुके हैं जो न्यूक्लियाई वो कितने हमारे पास 63.2% है इनिशियल जो उसकी क्वांटिटी थी पहले, यानी अगर पहले उसके 100 है तो उसका 63.2% जो है वो डिके हो चुका है, और बाकी जो है वो अभी अनडिके है, ठीक है जी। तो अब इसको हम ज़रा फार्मूले की शेप में लाते हैं। अब देखें यहाँ से, कंसीडर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनिशियली इन मटेरियल, यानी अगर किसी मटेरियल के अंदर इनिशियली जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो n नॉट है। नाउ अब इसके बाद क्या है, अब हम देखते हैं इसकी हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ के बाद कितने नंबर ऑफ एटम बनते हैं, न्यूक्लियाई बचते हैं। तो सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर वन हाफ लाइफ, पहली के बाद हाफ लाइफ के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास n02 जो है ये फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद हमारे पास जो है वो न्यूक्लियाई बचते हैं। अब सेकेंड हाफ लाइफ के बाद क्या करेंगे कि इसी का हाफ लेंगे, n02 जो इसी का हाफ ले लिया सेकेंड हाफ लाइफ में, तो ये 4 हो जाएगा, और इसको पावर की फॉर्म लिखेंगे तो 2 आ जाएगा। अब थर्ड जो हाफ लाइफ है, थर्ड लाइफ में इसका हाफ लेंगे, ठीक है ना, जो हमारे पास रिमेनिंग जो अनडिके जो हमारे पास आ रहे न्यूक्लियाई उन्हीं का हाफ लेते जाएंगे, तो 1/2 n/4 आ गया, और ये n/8 और ये n/2 आ गई। अब इसी तरीके से देखें, अगर हमारे पास कोई भी जो आपने रिक्वायर्ड है, जो आप चाहते हैं उस हाफ लाइफ के बाद कितने जानना चाहते हैं, कितने इसके अंदर जो है वो डिकेड है न्यूक्लियाई बचते हैं और कितने अनडिकेड है, तो वो फिर आप क्या करेंगे, इस पावर की जगह यहाँ पर 2 आ रही, 2 आ गई, अगर 2 है कि फोर्थ हाफ लाइफ में, तो n हाफ लाइफ में क्या आ जाएगी 2n आ जाएगी। तो ये n आपने वो हाफ लाइफ है जो आपने, अगर किसी ने मतलब उसकी जो है वो 60 हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है तो n की जगह क्या करेगा 60, अगर 50 हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है तो n की जगह 50 पुट कर देगा, और ये इनिशियल नंबर ऑफ एटम होगा तो उसको सॉल्व करने से उसकी हाफ लाइफ आ जाएंगी। तो ये एक फार्मूला टू फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ है रिडक्टिव सब्सटेंस इज इक्वल n/2 n, और n क्या है हमारे पास हाफ लाइफ से। तो स्टूडेंट्स अब देखें इसका जो नेक्स्ट पावर सेक्शन है, इसमें ये देखें नंबर ऑफ हाफ लाइफ से मैं लिखा है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड जो है, और यहाँ पर नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई। अब देखें हमारे पास जब हाफ लाइफ नहीं है उस वक्त हमारे पास 0% टाइम है, तो उस 0 टाइम उसके ऊपर हाफ लाइफ हमारे पास नंबर ऑफ इनिशियल एटम कितने 100 है, जो हमारे पास अनडिके है, और जो डिकेड है वो 0। ज़री बात है, जब जो है इनिशियली जो है वो प्रेजेंट जो एटम्स 100% होते हैं, और जो है जब डिके स्टार्ट ही नहीं हुई तो जब हमारे पास डिके एटम 0 होंगे। अब फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद होंगे ये क्या 50% हो जाएंगे जो हमारे पास अनडिकेड, क्योंकि 50% तो क्या होगी डिके होगी, हमारे पास 100 में से जो 50% थे वो डिके होगी, तो अनडिके जो हैं वो जो है वो मतलब निकाल दी मैंने, और तो 50% हमारे पास डिके बच गई है। अब सेकेंड हाफ लाइफ के बाद क्या करेंगे, ये हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम बचे इसकी हमने सेकेंड हाफ इसकी हाफ लाइफ हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो लिहाजा इसको हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 25% अनडिकेड आ जाएंगे। ये अनडिकेड जब इसको 100 में से निकालेंगे तो हमारे पास 75% जो है वो डिके हो चुके हैं। इस
इस तरीके से तीसरा है। अब ये जो हमारे पास जो न्यूक्लियर बच चुके हैं, इनका जो है हमारे पास इसकी हाफ लाइफ फाइंड आउट करेंगे तो ये 12.5% है, और इसको जब हम 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये डिके न्यूक्लियर है 87.5%। इसी तरीके से अब ये हमारे पास जो इनिशियली, अब यहाँ पर ये इनिशियली हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियर, इसकी जब हाफ लाइफ फाइंड आउट करेंगे तो ये 4th हाफ लाइफ हो जाएगी, और जो हमारे पास इनिशियल जो नंबर ऑफ एटम उसकी 4 हाफ लाइफ होगी, और ये जो हमारे पास अनडिके रहेगा इसकी फर्स्ट लाइफ होगी। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 6.25% आ जाएगा। तो इसको भी जब हम 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे डिके एटम रह जाएंगे, अनडिके हमने निकाल दिया, तो ये 93.75% है। अब इसके बाद देखिए ये हमारे पास जो इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ होगी, और जो हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ एटम थे उसकी 5th हाफ लाइफ है। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.12% आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कौन था, अनडिके। जब इसको हम 100 में से माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास डिके आइटम आ जाएंगे। अब देखिए ग्राफ भी मैंने बनाया इसका कि ये जो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता है तो वैसे वैसे जो है हाफ लाइफ जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ती हैं। पहली हाफ लाइफ के ऊपर हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो कितने हैं, n0/2, यानी जो हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हाफ हो जाएंगे। अब सेकंड हाफ लाइफ के ऊपर ये वाले जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम, इसकी हाफ लाइफ फर्स्ट होगी, लेकिन जो हमारे पास इनिशियल नंबर उसकी 4th जो है हाफ लाइफ होगी। तो ये हमारे पास जो सेकंड हाफ लाइफ के ऊपर यहाँ पर आ जाएगी, इस पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट है, अगर मैं इनको नाम दूँ A, B और C का, तो पॉइंट A के ऊपर जो हमारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ है, और पॉइंट B के ऊपर सेकंड हाफ लाइफ है, और पॉइंट C के ऊपर हमारे पास थर्ड हाफ लाइफ होगी। तो इस तरीके से ये जो हाफ लाइफ है और जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं ये हाफ लाइफ में किस तरीके से जाएंगे, डिकी होते जाएंगे। तो चलें, ये मेरा जो है लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसको कमेंट करें, कमेंट लाजमी करें, लाइक भी करें। कमेंट से पता चलता है कि आप कितना मेरे जो है लर्निंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।